चलिए, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किस तरह करते हैं। अब आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 - 4 5 1 1 - 2 1 1 - 2 2 3 1 2 3 1 ये मैट्रिक्स दी हुई है और क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यानी अगर इसको हम a इक्वल्स टू मान लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको मॉड ऑफ a नहीं पढ़ेंगे क्योंकि a एक मैट्रिक्स है, इसलिए हम ये क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे हम मैट्रिक्स लिखते हैं वैसे लिखेंगे 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। अब जिस तरह हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करते हैं उस तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो लिखते हैं, इसमें कोई जीरो नहीं है। हमने कल बताया था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरोस ज़्यादा हों तो उसके अलावा आप उसको एक्सपेंड कीजिए, पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जीरो नहीं है तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक, तो R1 के एलिमेंट है हमारे 3 - 4 और 5, और साइन के लिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे +3। तो हमने लिखा इक्वल्स टू +3। अब जब +3 लिखेंगे तो हमारा ये वाला कॉलम और ये वाली रो ढक जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 3 - 2 1 1 3 - 2 1। क्लियर। फिर उसके बाद हमको इस वाले एलिमेंट के साथ क्या रखना है, माइनस रखना है। तो माइनस, और ये एलिमेंट हमारा क्या है, -4। अब हम अंदर क्या लिखेंगे, अब ये जाए छुपेगा और ये छुपेगा, तो 1 2 और -2 और 1 1 2 -2 एंड 1। फिर ये वाला एलिमेंट हमको लेना है और ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है 5, और इसके साथ हमको लेना है प्लस, तो +5। ये वाली रो, ये कॉलम और ये रो आप ढक दीजिए, तो 1 2 1 3 1 2 1 3। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट से डाउन जाना है राइट, यानी 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। बाहर ये 3 लिखा रहेगा, अंदर हो जाएगा 1। फिर बीच में हमको लगाना है माइनस, हमने लगाया -3 × -2 यानी कि -6। ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 1 × 1 यानी कि 1 माइनस, यहाँ भी -4 +5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 जा 1 -2। क्लियर। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 6 + 4 1 माइनस माइनस 4 यानी 1 + 4 + 5 3 - 2 हो जाएगा 1।
फिर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 5 मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 7 21 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 46। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या है 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू है। क्लियर। तो डेल्टा इक्वल्स टू, जैसे हम इस एक्सपेंड करते थे, एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अलोंग अगर एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, अंदर हमारा बचेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 1 1 1 1 प्लस cos theta and plus 1 1 1 plus sin theta 1 1। क्लियर। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। ठीक, और माइनस 1, ये वाला मल्टीप्लाई, ये हमारा पहला ब्रैकेट हमको मिला। फिर यहाँ पर माइनस होगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 और माइनस 1 कैंसिल, कैंसिल, यहाँ 1 और माइनस 1 कैंसिल, यहाँ 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल्स टू कुछ चल नहीं रहा था, ठीक, कोई बात नहीं, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। कुछ कैंसिल आउट होगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, आपके पास आया साइन थीटा कॉस थीटा, आया साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिला। साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब हो गया कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है साइन थीटा कॉस थीटा पे। किस पे कर रही है, साइन थीटा और कॉस थीटा पे। अगर हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इक्वल्स टू 1/2 साइन 2 थीटा। अब ये बताइए
कि साइन में अगर मैक्सिमम वैल्यू आप जाते हैं तो वो होती है 1। कितनी होती है? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। क्लियर? साइन पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है साइन में। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन पाई बाई 2 होगी। तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। हो जाएगा। यानी जब थीटा पाई बाई 4 होगा तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट की फाइंड होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 की होती है 1 बाई रूट 2 और कॉस पाई बाई 4 की भी होती है 1 बाई रूट 2, यानी कि आंसर कितना आएगा? 1 बाई 2। क्लियर? आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे वो 2023 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x। ठीक, ये डिटर्मिनेंट दिया है, लिखा रहा है प्रूव दैट द दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मीन्स हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करके जो वैल्यू ला रहे हैं उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वहां हमको साइन थीटा कॉस थीटा मिला था, मतलब वो फंक्शन जब आंसर में थीटा बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो भी जो भी डिटर्मिनेंट है वो थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पर हमको जो आंसर आना चाहिए वो उसमें थीटा नहीं होगा। अगर तो ये थीटा से इंडिपेंडेंट होगा तो करना क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो डेल्टा इक्वल्स टू आपका गिवन है x साइन थीटा, या गिवन क्वेश्चन आपको है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड किसके अलॉन्ग, किसी के भी अलॉन्ग कर लें तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1, तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू x, अंदर बचेगा माइनस x 1 x, फिर माइनस साइन थीटा, अंदर बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 एंड x, और प्लस कॉस थीटा, अंदर बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x एंड 1। ओके,
फिर नॉर्मल दिस मल्टीप्लाई दिस करते हैं तो आएगा क्या आएगा, हमारा आएगा x, अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ होगा माइनस साइन थीटा, अंदर बचेगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, अंदर हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। क्लियर? अब x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, सेकेंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? और कहीं से कुछ कैंसिल आउट तो होना नहीं है। अब देखिए क्या चीज कैंसिल हो रही है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गई, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको और इसको अगर एक साथ लिया जाए तो कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो प्लस x हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, आंसर में आया माइनस एक्स क्यूब। तो जब यहां पर हमारा थीटा आया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, हैंस डिटर्मिनेंट इज independent of थीटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x माइनस 9 माइनस 2 एंड x is equals to minus 4 at 1 minus 2 then find the value of x, then find the value of x, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 में। क्लियर? अब एक चीज समझ लीजिए, मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट इक्वल होती हैं तब आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, लास्ट वैल्यू इक्वल होना जरूरी है। ठीक? तो इसका मतलब यहां पे देखो, वैसे भी देखने में पता चल रहा है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम बात क्या करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल्स 2 में है। ठीक? तो क्वेश्चन हमारा अगर हमको गिवन है कि 2x माइनस 9 माइनस 2 x इज इक्वल्स टू माइनस 4 एट 1 माइनस 2, हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करने के लिए पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x इंटू एक्स जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर मिलेगा। ठीक? उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, और माइनस 2 माइनस 9 का मल्टीप्लाई तो प्लस का 18 ही होगा, सॉरी 2x स्क्वायर, माई मिस्टेक, 2x स्क्वायर। ठीक? इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और माइनस 8।
ठीक, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइड दैट 2x² माइनस 18 इक्वल्स टू 0 and 2x² equals to 18, then x² equals to 18 by 2, 2 9 जा 18, x² equals to 9 and x equals to under root 9, then x equals to plus minus 3। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दिया क्या है, एक छोटा सा फार्मूला पढ़िए, पहले उस फार्मूले को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट में k का मल्टीप्लाई है, मतलब एक अगर आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ k a, ठीक, a आपकी मैट्रिक्स है या, ठीक है, a आपकी क्या है, मैट्रिक्स है, a इज ए मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन रहा है तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर हम मान लें कि n बाई n है, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर होगी, और स्क्वायर होगी तभी इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो अगर आपसे कहे k और इसका डिटर्मिनेंट निकालने का है तो ये क्या होता है, k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका a एंड b आर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and 2, 3 and 2 सॉरी, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, दोनों की ऑर्डर कितनी है, 3 है। और अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ b इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ b इक्वल्स टू 3, देन फाइंड मॉड ऑफ 3ab। अब एक चीज बताओ ये कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। जब ए बी का ऑर्डर भी 3 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट चाहे किसी एक के साथ भेज दो, ए बी का ऑर्डर 3 होगा तो इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालने जाओगे तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, ये सोचना पड़ेगा, सोचिए थोड़ी देर, या इसको और छोटा कर लेते हैं, इसको बाद में निकालेंगे। पहले अगर आपसे कह दिया जाए कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ठीक,
तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए का जो वो है क्या, ऑर्डर 3 है, 3/3 कर लेते हैं। 3/3 की अगर है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, 2 दिया है। 3 to the power 3 इंटू 2, 3 पावर 3 कितना होता है, 3 27, 27 इंटू 2 इक्वल्स टू 54। क्लियर। एंड फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3b, तब क्या हो जाएगा, 3 to the power 3 डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो यानी कि 27 इंटू 3 यानी इक्वल्स टू 81। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा आसानी से। अभी 2026 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 6, if delta 1 is equals to 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कौन सी, ये डायगोनल डिटर्मिनेंट हो गई, हो गई। एंड डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0 1 0 2 0 0 0 0 6। एमसीक्यू का क्वेश्चन था, फाइंड रिलेशन बिटवीन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। 2026 का क्वेश्चन है, 2026 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या करना है हमको, देखिए हम डेल्टा 1 को सॉल्व कर लें। प्रॉपर्टीज पढ़ी होती तो काम आपका हो जाता है। आप किसी के भी एक्सपेंड कर दीजिए। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3 एक्सपेंड along R1। ठीक, 1 लिखेंगे आप, ये चला गया, ये चला गया, 2 0 0 3 माइनस लगाएंगे 0। अब अगर ये 2 0 है तो आगे एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ देते हैं। 2 3 जा 6, यानी आया 6 आया। ठीक, अब डेल्टा 2 इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा 2 इक्वल्स टू है 0 2 0 1 0 0 0 0 6 एक्सपेंड along R1। क्लियर। प्लस माइनस, यानी इक्वल्स टू हम लिखेंगे -2, ये गया तो अंदर क्या बचा, 1 0 0 6 बचा, बाकी इन दोनों के 0 हो जाएगा, तो ये आया -2 इंटू 6। अब समझिए एक चीज, ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो 6 12 में नहीं दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 जो आपका निकल के आया था वो 6 आया था, तो नहीं 6 कहीं पर भी मिले उसको डेल्टा 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे, -2 डेल्टा 1, यानी डेल्टा 2 इक्वल्स टू -2 डेल्टा 1 आपका आंसर था। ठीक, क्लियर। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2016 का है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दिया हुआ है cos x माइनस साइन x साइन x
cos x इक्वल्स टू 1, यहाँ sin x, सॉरी, cos x. Find the value of x. Find the value of x. 2026 में ये भी क्वेश्चन आया है और ये भी एमसीक्यू में आया है, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही सेट में आए हैं, यानी 2 नंबर की डिटर्मिनेंट हो गई, ठीक। अब देखिए नॉर्मली हमको इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन एक्स, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन एक्स, यहां लगाएंगे माइनस, अंदर हो जाएगा माइनस साइन एक्स cos x इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, cos x साइन एक्स प्लस साइन एक्स cos x इक्वल्स टू 1, क्लियर। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 साइन x cos x इक्वल्स टू 1, ठीक। अब ये फार्मूला बन गया साइन 2x का और इक्वल्स टू 1, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 2x और 1 होता है साइन पाई बाई 2, तो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू पाई बाई 2, देन x इक्वल्स टू पाई बाई 4, क्लियर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है if a equals to 1422, then so that determinant of 2a is equals to 4 determinant of a. 4 determinant of a, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको पहले निकालना होगा डिटर्मिनेंट 2a निकालना होगा। तो 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1422, क्लियर। अब क्या किया जाए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए। मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 4 8 4। अब अगर हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 8 4 4, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 32 यानी कि माइनस 24, क्लियर। अगेन हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 4 2 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 6, क्लियर। माइनस 6 हमको प्रूफ क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है वो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू
-6 यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम लोग, जो एक क्वेश्चन पहले भी करना किया हमने, कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर, ऑफ ऑर्डर 3, each determinant of A is equals to 2 and determinant of B equals to 3, find डिटरमिनेंट ऑफ 3AB। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको कह दे कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू बी, तो आप इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहां n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होगा, और इन क्वेश्चन में ए और बी जो दो मैट्रिसेस होंगी, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। क्लियर, तो अब हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3 की पावर 3 27, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2 यानी कि 2 1 जा 2 162 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है if A is a square matrix, if A is a square matrix of order 3 such that A square equals to 2A. Clear? Then find the value of डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन आया है 2021 में। कब आया है, 2021 में। अब ए का ऑर्डर उसने आपको दे दिया है। अच्छा, गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2A आता है, ठीक। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इक्वल्स टू 2A। क्लियर, उसके बाद अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लें तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। ओके, अब अभी हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 बाहर लेते हैं हम, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, जितना उसकी ऑर्डर होगी। तो उसका ऑर्डर अगर 3 है तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, implied that determinant of A into determinant of A minus 8 determinant of A equals to 0।
क्लियर है ना? इसको उठाया और उठा के इधर ले आए। अब इन पूरे में से कॉमन क्या आएगा? तो पूरे में से कॉमन आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, ठीक, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 इक्वल्स टू 0 implied that determinant of a equals to 8। सो दो वैल्यू निकल आई। क्लियर? ओके, आज की क्लास यहीं तक।